और हमारे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की जलेबी सीधी कर दी अंबर जी। देश को लूट के खा गए राहुल गांधी के परिवार वाले। देश को लूट के खा गए राहुल गांधी के परिवार वाले। झूठे हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं, इनका चेहरा खराब हो गया अंबर जी। उल्टा से कह देते भाई तू भी बदल के देख ले एक बार। आप तो 40 साल से एक सीट पर पड़ा, कहा काटा लग गया और केजरीवाल को भी चाटा लग गया। केजरीवाल का आपको तो एक प्रदूषण का नाम है मुखा, वो कहीं का बेटा नहीं अंबर जी, वो भ्रष्टाचार का बेटा है। कोई सरकार नहीं आ रही कांग्रेस से, कहीं नहीं आ रही अब कोई सरकार नहीं आ रही कांग्रेस से, कहीं नहीं आ रही अब भ्रष्टाचारी है कांग्रेस। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास एपिसोड में। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान जुड़े हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सैनी जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे एपिसोड। धन्यवाद अंबर जी, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपके सारे दर्शकों को मेरी राम राम। सैनी जी आप जलेबी तो लेकर ही नहीं आए, आपने सबकी जलेबी बांट दी, आपने कांग्रेस वाली जलेबी पूरे अंबर जी हरियाणा हो ना आप तो यहाँ नोएडा बैठे, एक बार हरियाणा हो, पूरा प्रदेश जलेबी खिला रहा है आज हमारा। गली गली में जलेबी बन रही, चौराहे पे जलेबी बन रही। ये राहुल गांधी आया था, अंबर जी ने कहने लगा जलेबी की मगा जमा फैक्ट्री बनेगी। कहा अंबर जी जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई बनाता है। और हमारे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की जलेबी सीधी कर दी अंबर जी। जलेबी वैसे बहुत टेढ़ी होती है लेकिन जलेबी सीधी हो नाम हरियाणा जलेबी सीधी कर देते अंबर जी। ये आ गया, बहन को ले आया। मैंने तो कही अंबर जी इसको, मैंने टीवी पे कही, मैंने इसको रैली में कही, रमखा एक बार जीजा ने भी लिया, हमारे किसान देख लेंदे, हमारी जमीन कौन खा गया। तो ये हरियाणा को समझ नहीं सकते अंबर जी। बिल्कुल। लेकिन 2024 में एक ही साल में दूसरी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, कैसा लग रहा है? फीलिंग है रिया, जमा पूरी फीलिंग है रिया अंबर जी। ये तो जब जनता का आशीर्वाद होता है अंबर जी, और हमारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे शाह जी का आशीर्वाद, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद और प्रदेश की 2,80,00,000 जनता का आशीर्वाद जब मिलता है तो दो बार एक साल में शपथ होती है अंबर जी। मैं तो इसको आशीर्वाद मानता हूँ। बिल्कुल, ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन इसके साथ एक और बात है सैनी जी, वो ये कि केंद्र में भी बीजेपी ने हैट्रिक मारी है और आपने प्रदेश में भी हैट्रिक मार दी। एक बड़ा ऐतिहासिक ये एक इसको पृष्ठ के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा की जनता अंबर जी बहुत समझदार है। जहां प्रदेश वहीं चलता है जहां देश चलता है। देश में माननीय मोदी जी छा गए, हैट्रिक लगा के आगे, तो प्रदेश की जनता ने भी हमें हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस क्लीन बोल्ड होगी अंबर जी। ये झूठ फैला रहे थे, पूरा झूठ फैला रखा था, उड्डा बटन खोल के घूम रहा था, कहा सरकार रहेगी सरकार रहेगी। और अंबर जी हमारे प्रदेश की जनता ने उड्डा के बटन बंद कर दिए। घोड़े आ गए थे, घोड़े 8 तारीख को आपने देखे नहीं, रोहतक में बग्गी आ गई थी। ये तो अंबर जी गेस्ट हाउस में घुस गए कांग्रेसी, मैं हार गया, शाम को मन काटने पड़े, भाई सरकार मारिया, हमारी सरकार है, मैं बाहर चलो। ये ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस ने काफी कुछ हरियाणा में करने की कोशिश की कि हरियाणा में जवान की, किसान की, पहलवान की, सबकी हमने काफी कुछ देखी ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन कोई हर बार काम नहीं आया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अंबर जी प्रदेश ने काम देखा, हमारा काम देखा। जवान बॉर्डर पर खड़ा, मोदी जी ने इतनी फैसिलिटी दे दी। हमने कही, मन्ना कही, खुद कही मन्ना है, मकारा कोई आओगा अग्निवीर उनको नौकरी में दूंगा, सबको नौकरी मिलेगी, बिना ब्याज का लोन मिलेगा। और हमारे पहलवान भी दाव लगा रहे थे और कांग्रेस चित कर दी। किसान तो अंबर जी हम खुद किसान हम फसल बोवा, हमने तो कांग्रेस को सबने मट्टी पलीत कर दी। कांग्रेस की जमा बाबू बेटा की सरकार गई, ये गए अंबर जी उड्डे बटन खोल के जो घूम रहे थे ना, इनके बटन बंद हो गए। ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब फुल एंड फाइनल कर दिया आपने हुड्डा जी का। अंबर जी हमने नहीं किया, ये तो प्रदेश की जनता करती है, हम नहीं करते। दीदी आप सुनो ध्यान से, हम नहीं करते, ये तो प्रदेश की जनता करती है। हमने तो इनके वार जेले बहुत दुखी कर रखा था, झूठ बोल रहे थे, कहा 8,000 दे देंगे, हम 5,000 दे देंगे, अरे हिमाचल में दे दो,
हिमाचल का तो खजाना खाली करके बैठ गए मखा। इनको कुछ नहीं आता अंबर जी। जो राहुल गांधी आया था मखा, इनका एक एमएलए लड़ा था गोगी, उसने क्या कहा, सारे मीडिया ने देखा। उसने कहा भाई पहले जब कांग्रेस जीतेगी पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने पार्टी का भरूंगा, फिर सारे कार्यकर्ता का भरूंगा। यो राहुल वहीं पहुंच गया कि भाई यो काम का आदमी है, यो घर भरेगा हमारा, और हरा दिया जनता ने। कुछ नहीं आ रहा अंबर जी, कोई मैटर नहीं बचा कांग्रेस का, खत्म हो लिया सारा मामला, सौदा है कुछ नहीं। वही जैसे राहुल गांधी कहते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। टाटा कर दी अंबर जी, बाय बाय कर दी। इसकी टी शर्ट में जो हीटर लग रहा था वो पाड़ के फेंक दिया जनता ने। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो जनता के बीच उठ रहा है कि हरियाणा में काफी एंटी इनकम्बेंसी काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी बीजेपी को लेकर, लेकिन आपके आते ही ऐसा पूरा सब कुछ मंजर बदल गया कि एकदम से वापस कांग्रेस की जगह एक बार फिर से बीजेपी वापस उसका माहौल बना और हैट्रिक भी बनी और आप 2024 में दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए। इसके पीछे की क्या आप अंबर जी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे पास फोन आए थे आप जैसे मीडिया के, बोले जी आ रहे हैं, पार्टी हार गई, 20 सीट आएंगी, 25 आऊंगी। मैंने कई मकाम धरातल पे हूं, हवा में नहीं हूं मैं, मारी बहुमत आ रही है, मजाक उड़ावे थे लोग। अब क्या हुआ, जनता ने देख लिया, हम तो जमीन पे थे अंबर जी। ये जो हवा में थे ना, हवा में उड़ गए और इनकी हवा लिकड़ गई। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, झूठ का प्रोपेगेंडा था। झूठे हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं, इनका चेहरा खराब हो गया अंबर जी। बाबू बेटा झूठ बोलते हैं, जमीन खा गए, देश को लूट के खा गए राहुल गांधी के परिवार वाले, झूठ बोलते हैं अंबर जी। सब प्रोपेगेंडा फेल हो गया। छत्ती बिरादरी की सरकार आई है, सारे समाज की सरकार आई है, मिलकर काम करेंगे और हरियाणा को विकास की ऊंचाइयों पे मोदी जी के आशीर्वाद से ले जाओगे। देखते जाओ आप भी। बिल्कुल ऐसे उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में तरक्की हो आपके नेतृत्व में। लेकिन आपने जो सीट बदली चुनाव के समय, उसको लेकर भी हुड्डा परिवार की तरफ से काफी कुछ कहा गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो कह रहा अंबर जी, हुड्डा से कह देते भाई तू भी बदल के देख ले एक बार। आप तो 40 साल तक एक सीट पर पड़ा, मन ने बदल ली, मार में दम था, हमने बदल लिया, जीते। कहीं से लड़ा दो अंबर जी, मन की सच्चाई बोलती है और देश का विकास बोलता है, कहीं पर भी लड़के हम लोग जीत सकते हैं अंबर जी। ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है? मेहनती लोग हैं अंबर जी, मेहनत करते हैं, जनता से मिलते हैं। सीएम हाउस के दरवाजे खुले, 24 घंटे दरवाजे खुले, खाट बिछा रखी, कोई आओ कोई जाओ, सबसे मिलता हूं अंबर जी। और जब लोग मिलके जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि नायब सैनी से मिलके मजा आ गया। मजा आवे लोगों ने अंबर जी, सबसे मिलता हूं, सबके काम बढ़ेंगे, सबके काम करता हूं। इनने तो कभी मिलने की नहीं सोची, जनता से मिलते नहीं थे, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। हमने तो कह रखी अंबर जी 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, 15 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। जिनकी 75 साल उम्र होगी ना उनको मिलेगा, हुड्डा को भी मिलेगा और मगर सबको मिलेगा। हुड्डा जी का इलाज करवाएंगे आप? जनता ने कर दिया अंबर जी, पॉलिटिकल इलाज तो जनता ने कर दिया। भगवान ना करे कोई फिजिकल दिक्कत उनको, हम करेंगे। हमारी सरकार करागी, सबका करेंगे। हम छत्ती बिरादरी की सरकार, सब पार्टी की सरकार अंबर जी, कोई भेदभाव नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे। और वो जवान, वो किसान जो एकदम आंदोलन और इस तरह का माहौल बना के बैठे थे कि हरियाणा में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है, उन लोगों का क्या इलाज करने वाले हैं? हवा थी अंबर जी, हवा, उनका इलाज तो जनता ने कर दिया। सारे जवान, सारे किसान, मका हमारी बेटियों ने वोट दिया, हमारे जवानों ने दिया, किसानों ने दिया, सब ने वोट दिया अंबर जी। ऐसे नियारी बहुमत 51 सीट होगी, 51 का सगुन गाल दिया मका तीसरी बार। और आपकी समाइल बता रही है मौज होगी हरियाणा में। बिल्कुल मौज तो हुई है। आप बहुमत से आए हैं, जहां लोगों को लग रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, वहां पे आपने हैट्रिक मारी है, वो भी ऐसी कि एकदम बहुमत के साथ, बड़ी पारी। ये तो मोदी जी का आशीर्वाद था जो एक गरीब परिवार के बेटे को सीएम बना दिया अंबर जी। मेहनत करी हमने, लोगों के काम करे। अब नहीं हिलती सरकार, भारतीय जनता पार्टी राज करेगी और लोगों का काम करेगी अंबर जी। तो क्या लग रहा है, डबल हैट्रिक मार देंगे हम? मार सका अंबर जी, हम कुछ भी कर सका। आपका आशीर्वाद रहेगा दीदी तो वो भी कर देंगे। हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं।
आशीर्वाद तो ऊपर वाले का होता है और बड़ों का होता है। लेकिन राहुल गांधी को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो जहाँ जाते हैं, जिस उसमें जा रहे वो हैं। हमारे स्टार प्रचारक है अंबर जी, अच्छा, हमारे लिए प्रचार करते हैं वो। आपने सुनी होगी, जहां जहां चरण पड़े संतन के वहां वहां बंटा धार। उन्होंने कांग्रेस का बंटा धार करके धर दिया। पंजा था अंबर जी, पंजा। पंजा 5 उंगलियां होती हैं, 5 राज्यों में सरकार नहीं बची जमा इनकी। अरे मका इतनी तो लिया दे जितनी पंजे में उंगली ले रहा। खत्म होगी, जनता ने इनको नकार दिया। इनका चेहरा खराब हो चुका अंबर जी, इनका चेहरा खराब हो चुका। मुझे लग रहा है कि इनको शायद पंजाब में भी अब इनका मुश्किल करने वाले हैं। अब आप अगले कहीं नहीं आ रहे अभी ये साफ हो गया अंबर जी। कोई सरकार नहीं आ रही कांग्रेस की, कहीं नहीं आ रही, अब खत्म हो गया। पंजाब में तो पहले ही नहीं है, अब भी नहीं आवे। और वो केजरीवाल जी भी तो हरियाणा में थे, वो भी काफी कुछ कहते नजर आ रहे मैंने हैं। कही इसको, जनता पूछने लगी मेरे से कि भाई दिल्ली में प्रदूषण हो गया। मैंने कही अंबर जी, कहा मका, कहा केजरीवाल, कहा खुद एक प्रदूषण का नाम है मका। कहा मका वो तो खुद प्रदूषण है, जहां जहां पूरा देश प्रदूषित कर दिया। देश की राजधानी का भट्टा बिठा दिया उन्हें। मैंने इसको भी कही थी आतिशी को, मगर इसकी मत मानियो, नहीं माननी वा। उसी राह पे चल पड़ी, भुगतेगी, कर दी बंगले तक बाहर कर दी वा, बंगले तक काट दी। बंगले में जा रही थी, उनको तब तक इजाजत नहीं मिली थी, फिर उनका सामान वो गाना सुना होगा आपने, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे कांटा लग गया अंबर जी। कहा आतिश जी को कांटा लगा दिया। कहा कांटा लग गया, और केजरीवाल को भी चाटा लग गया वहां दिल्ली में। कहा बता रहे, कहा जनता ने मार दिया, बतावे। ऐसा कई बार हो चुका है वैसे। पहली बार तो नहीं हुआ है केजरीवाल। फिर वो हरियाणा में केले में बता, हमारा हरियाणा का नाम खराब कर रहा है दिल्ली में जाके। तो वो तो हरियाणा के है, कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ। दिल्ली में आते तो दिल्ली के बेटे बन जाते हैं। वो कहीं का बेटा नहीं अंबर जी, वो भ्रष्टाचार का बेटा है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और मैं बता रहा, हमारे हरियाणा वाले फ्री में नहीं जा मानते, कुछ नहीं मानते। ये भड़कावे था, सेना से सबूत मांगे था, हमारे हरियाणा ने सबूत दे दिया। इब के मांग है, और मैं लिख के दे रहा हूं अंबर जी, हमारी सरकार हरियाणा में बनी है, इसको दिल्ली में भी हम लोग साफ करने का काम करेंगे, आप देखते जाओ। तो दिल्ली में आप बनते हुए देख रहे हैं कि एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी अंबर जी, हम मेहनत करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बनेगी भाजपा की। तो केजरीवाल जी के साथ कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रहे, आप जुल्म कर रहे हैं, उनको बेचारों को जेल में डाल दिया। इसने जुल्म करा, इसने करा जुल्म तो। हरियाणा में आ गया, नहीं बोला बांग्लादेश से आवेंगे, लोगों में खौफ बैठ गया दिमाग में कि ये तो रोहिंग्याओं को बसा देगा, हमारे खेत बेच देगा। भाई 2% भी वोट नहीं आया 2 नंबर के आदमी का। कहा सपने ले रहा, कहा क्या हरियाणा में हम सरकार बढ़ाओगे, कहा 90 की 90 पे जीतेंगे। जमानत जब्त होगी अंबर जी। बड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप केजरीवाल जी को थोड़ा तो बख्शिए। हमने के बकसड़ा जनता देख रही है। वो तो कहते हैं बीजेपी करती है जो कुछ भी साजिश करती है, उनके साथ जो भी हो रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, मोदी जी के आशीर्वाद से कर्म करती है अंबर जी। फल तो जो है वो डिसाइडेड है, किसको क्या मिलना है, और ऐसे लोगों का तो वही होना चाहिए जो हरियाणा में हुआ है अंबर जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आप बने हैं और एक बार फिर से हरियाणा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हरियाणा को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ बदलाव हरियाणा में? हमने लगभग 25,000 नौकरियां मैंने कही थी अंबर जी, सब बाद में लूंगा, पहले नौकरियां दूंगा। मैंने दे ही के नहीं दी, मैंने दे ही है। और कोई काम हो, किसी को हो, 24 घंटे आपका भाई बैठा वहां चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में बैठा, 24 घंटे दरवाजे खुले अंबर जी, कोई आ जाओ, किसी का काम हो, सबके काम होंगे, और करप्शन नहीं होने दूंगा। मैंने तो कही थी, मगर जो अधिकारी काम नहीं करेगा ना और हमारी जनता को चक्कर कटवाएगा, उस अधिकारी के चक्कर कटवा दूंगा। मैंने कही है रैलियों में बात। काम हो रहे हैं लोगों के, और मैं पूरी चूड़ी टाइट कर दूंगा अंबर जी, कोई नहीं बचेगा। कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती हरियाणा के अंदर, कोई दबंगई नहीं चल सकती है, सब साफ होगा। छत्ती बिरादरी की सरकार होगी, भाईचारा बनेगा, मिलकर काम करेंगे, देश का विकास, हरियाणा का विकास करेंगे। तो हुड्डा जी आएंगे कुछ काम लेकर, तो उनका काम कर, उनका भी करेंगे हम सबके हैं। मैं सबका सेवक हूं अंबर जी, सबके काम करूंगा, पर्ची खर्ची नहीं चलने दूंगा, कोई नहीं चलने दूंगा पर्ची खर्ची का सिस्टम, कोई नहीं हो सकता हमारे हरियाणा में।
हरियाणा में महिलाओं को लेकर बड़े सवाल होते हैं कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफ़ी कुछ कार्य हुआ है, और हमने बीते दिनों देखा पहलवानों ने काफ़ी बड़े आंदोलन किए। इस पूरी महिलाओं की स्थिति और इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हमने कहा है कि हमारी बेटी है, वो जो वहां धरने पे बैठी हमारी बेटी है, हमने कहा है, हमने हर बार कहा है। और महिलाओं की हालत तो कांग्रेस से पूछो ना, शैलजा की क्या हालत करी, कैसे शब्दों का प्रयोग किया अंबर जी, आपको सुनते हुए शर्म आएगी। ऐसे ऐसे जाति सूचक शब्दों से बहन कुमारी शैलजा को इन्होंने संबोधित किया। तब कहां महिलाओं की बात गई थी? हम तो महिलाओं को सम्मान देना जानते हैं, हमारी पार्टी सम्मान देना जानती है। किसी महिला को डरने की जरूरत नहीं है, किसी बहन बेटी को डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बैठा, मैंने तो जींद में 30,000 महिलाओं के बीच में उनको सीधा कोठरी दी मैंने तीज के पर्व पे। मगर आपका भाई हूं मैं, उनके आशीर्वाद से आज ये सरकार आई है अंबर जी। भैया दूज पे शगुन हमने तीज पे दिया था, भैया दूज पे भी सारी बहनें आएंगी मार को तिलक करने के लिए। सारी बहनों को क्या कुछ देने का आपने सोचा है हरियाणा में? हमने उनकी यात्रा फ्री कर रखी है, बहुत कुछ। 2100 रुपए का शगुन हमने फ्री कर दिया अंबर जी। हर महिला को 2100 रुपए हम दे रहे हैं, अपनी बहनों को दे रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, थारा भाई बैठा, कोई चिंता नहीं करनी। तो मेरे लिए भी शगुन ले आते हैं। दीदी आपके लिए भी ले आया, मगर कैमरे में देंगे तो लोग कह देंगे रिश्वत दे रहे हैं। नहीं, बहनों को रिश्वत थोड़ी ना दी जाती है। आपका भी शगुन में लेके आए हो अंबर जी। जी बिल्कुल, सारे चैनल को कह रहा हूं, अंबर जी के लिए हम शगुन लेके आए। हमारी बहन है, राष्ट्रवादी बहन है हमारी, आपको भी शगुन देने का काम ही हरियाणा सरकार करेगी अंबर जी। कोई चिंता घबराने की जरूरत नहीं इनसे। आपका भाई बैठा चंडीगढ़ में, कोई नहीं घबराना आपको। दिल्ली में कोई परेशानी हुई तो मैं फिर चंडीगढ़ आ जाऊंगी। बिल्कुल आ जाना आप, कोई चिंता नहीं आपको। आपका दफ्तर तो नोएडा में, योगी जी बैठे हुए, उनको फोन कर देंगे हम। जी, तो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल हम उसकी रेलेवेंस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश में सिमटती जा रही है, केंद्र में तो है ही नहीं। ये जो दौर है कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल दौर है। इस दौर को आप ये जो दौर बदला है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? ये दौर नहीं अंबर जी, हमने तो 2 लाइनें सुनी थी। एक कवि है बहुत बड़े, दीपक सैनी, असना नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने कहा, प्रदेश में कहा क्या उन्होंने कि हरियाणा के सीएम का प्रदेश में दौरा पड़ रहा है। माफ करना गलत होगी, कवि नहीं होना मैं, सुनो। हरियाणा के सीएम का प्रदेश में टोरा चढ़ रहा है, और नायब सैनी के देख के दौरा कांग्रेस का दौरा पड़ रहा है। ये दौरे अभी और पड़ेंगे अंबर जी, ये दौरा दिल्ली में भी पड़ेगा, ये दौरा महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। इनको दौरों के अलावा कुछ नहीं दिखता अंबर जी। तो कांग्रेस के पास दौरों का इलाज क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस दौरे पे दौरा डाल रही है? हमने पता है उनका इलाज, हम क्यों बतावा? हम तो चाहते हैं कि वो साफ हो जा, हम नहीं बताते अंबर जी। चाहते हैं कि राहुल गांधी इसी तरह से आपके स्टार प्रचारक बने रहे? वो तो हमारे स्टार प्रचारक का सर्दी में टी शर्ट पहनना है, उसको लगा ये बड़ा काम कर दिया मन ने। राहुल गांधी ने जलेबी बनवाई, मोहब्बत की दुकान खोली, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे वो, तो उस दुकान में जलेबी वाली फैक्ट्री वाली जलेबी भी कोई मोहब्बत की दुकान नहीं अंबर जी, सब फर्जिया। मोहब्बत की दुकान पे आपने तो उनका पॉडकास्ट करा, मैंने देखा पिछला वाला जी। मैंने तुमने घंटे भर बिठाए रखा वो। जी, मैंने उनसे काफी सारे सवाल किए थे। मैंने पूछा था कि मोहब्बत की दुकान में क्या क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि जलेबी भी मिलेगी, उन्होंने कहा था कि दुकान खोलेंगे करोल बाग में। नाम मोहब्बत की दुकान होने से अंबर जी ये नहीं है कि उसमें सामान भी मोहब्बत का मिलेगा, सामान नफरत का ही मिलेगा। नाम किसी का नैनसुख हो सके तो वो काना भी हो सके, वो नाम में कुछ नहीं धरा, नाम में नहीं धरा अंबर जी कुछ भी। इनकी मोहब्बत की दुकान हरियाणा में नहीं खुली, बुलडोजर चल गया उस पर, कोई दुकान नहीं खुल रही मोहब्बत की कहीं भी, सब ड्रामा खत्म हो गया। ये हमारे देसी गुड़ खावा, इटालियन पिज्जा नहीं खाते अंबर जी, हम तो हरियाणा के हैं। हरियाणा वाले तो गुड़ और दूध, दही, घी खूब खाते हैं अंबर जी, सीधा सादा खाते हैं, प्योर खाते हैं। तो इतने सादा प्योर देसी खाना वालों को ये जलेबी वाली फैक्ट्री राहुल गांधी क्यों खिला रहे थे? इनको समझ में नहीं आता अंबर जी, इनको नहीं पता जलेबी कहां बढ़ती है। किसी ने जलेबी का डब्बा लाके दे दिया, उनको लगा इसकी फैक्ट्री लगाओ। अगले को ये नहीं पता कि लोहे की बनती है कि मैदे की बनती है।
ये फिर ये नु पूछेगा इसमें रस कहां से भरा, इंजेक्शन से, इसको रस भर के दिखाओ, इंजेक्शन बताओ। इंजेक्शन से भरेंगे वो रस। इंजेक्शन से भरेंगे। तीन आदमी इतनी बड़ी दुकान चला देते हैं जलेबी की, एक आदमी जलेबी बनावा, एक तारा, एक पैसे गिना। यूं का 50,000 आदमी काम करेंगे। अरे बड़े आदमी तो ने बेरा नहीं, जलेबी क्या की बनाओगा तू। वो मुझे लग रहा है वो सॉफ्ट वाली गुलगुली जलेबी भेजें। जलेबी तो करारी खाते हैं लोग, एकदम गरम गरम कड़ाऊ से निकली हुई। मैंने नहीं पता अमर जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो भगवान उनका मालिक आ। हमने नहीं बेरा भाई, हमने हमारा पीछा छोड़ दे हरियाणा का। हरियाणा से तो लगभग खत्म हो गए अब क्या। साफ कर दिया अमर जी, बिल्कुल हरियाणा वालों ने साफ कर दिया, जलेबी सीधी कर दी राहुल गांधी की। और मतलब हुड्डा बेचारे, उनका तो वो तो बटन खोल के घूम रहे थे, बताया मैंने आपको भी, जनता ने बटन बंद कर दिए उनके। आखिर अगर हम हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा में जाट वोट बड़ी संख्या में, और एक पॉलिटिक्स में अगर बात करते हैं हरियाणा की तो एक बड़ा रेलेवेंस नज़र आता है। और हुड्डा परिवार काफ़ी लंबे समय से हरियाणा में राज करता है। ऐसे में जो धीरे धीरे ये जो इक्वेशन बदलती जा रही है, हम राज्यों की बात करें या फिर केंद्र में बात करें, और जो रिवायती लोग हैं इनको लोग डिस्कार्ड करके आप जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनको पसंद करें। आखिर ये बदलाव किस तरह से देश में आया है? इनको अंबर जी यही गलतफहमी थी, इनको लगा कि सारा जाट वोट हमें मिलेगा। और मैंने कही है, मैंने मीडिया में कही है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि जाट तो देशभक्त कौम है। उन्होंने हाथ उठा के कही है, उचाना के अंदर हाथ उठा के सारे जाटों ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। हुड्डा ने नुकसान करा है, जाटों का नहीं करेगा नुकसान, जाटों को सबसे ज्यादा नुकसान करा है, बेवकूफ बना दिया। 30 साल से 25 साल से लड़ रहा है, खुद किसी को आगे नहीं आने दिया अंबर जी। जवान हमारा जाट खड़ा हुआ, किसान भी जाट बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा में है, सबने हमें वोट दिया है। बता दिया उनको हुड्डा को कि कोई जात पात की राजनीति नहीं होगी, राजनीति अब हरियाणा के अंदर विकास की होगी। अंबर जी विकास हो रहा, सबने वोट दिया, छत्ती बिरादरी ने दिया है। आप पे पूरे हरियाणा ने, पूरे राज्य ने बड़ा भरोसा किया है, 51 सीट लेकर आप आए हैं और बड़ा बदलाव के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो किस हद तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं, जो बदलाव की उम्मीद हम हरियाणा में देख रहे हैं? अंबर जी मैं आपके चैनल पे बताता हूं, उन्होंने जितनी उम्मीद मेरे से की होगी उससे ज्यादा काम मैं करके दिखाऊंगा। आप देख लेना इस बात को, पूरी मेहनत करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, कोई चिंता नहीं करनी किसी को। आपका भाई बैठा 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, काम जो हाथ में लिया अंबर जी पूरा करके मानेंगे, फैसले करेंगे, सड़कें बिछा देंगे, खेती किसानी करेंगे, जवान भी बनेंगे, पहलवान भी, सब बनेंगे अंबर जी। कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई चिंता नहीं करनी आपको। एक और बात बताइए नायब जी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो जनता से मिलते भी नहीं थे, और आप एक दिन में हजारों लोगों से मिल लेते हैं। आखिर ये कैसे मैनेज करते हैं आप इतने सारे लोगों से एक दिन में मिलना? ये अंबर जी बातें हैं, मीडिया की बातें हैं, कांग्रेसियों की बातें हैं ज्यादातर, जो इन्होंने हवा बढ़ा दी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम किया है उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने काम नहीं करा होता तो इतनी सड़कें आप गांव में बिछ रही, कहां से बिछ गई? आज हर गांव में सड़क जा रही है अंबर जी, ईमानदारी से काम हो रहा। जब मनोहर लाल जी आए थे हरियाणा में अंबर जी, आपको पता नहीं होगा, हजारों आदमियों को पेंशन मिल रही थी जो पैदा ही नहीं हुए, जो मर गए उनकी भी पेंशन मिल रही थी। कोई 1000 टीचर लगे हुए थे, हजारों टीचर जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तनख्वाह जा रही उनकी। ये काम मनोहर लाल जी ने किया, भ्रष्टाचार खत्म किया। अरे जो बिना पर्ची बिना खर्ची का कॉन्सेप्ट मनोहर लाल जी लेकर के आए थे, उसी की बुनियाद पर आज हमारी पार्टी टिकी है अंबर जी। ठीक, वो जो लोगों से मिलने वाली बात मैंने आपसे पूछी थी, एक दिन में हजारों लोगों से आप कैसे मिलते हैं? सबका तरीका होता है अंबर जी, अपना सबका तरीका होता है मिलने का। मुझे ये तरीका पसंद आया, मैं मिलता हूं, सबसे मिलता हूं मैं, और सबसे मिलता हूं। कोई आ जाओ, कोई मेरे यहां से खाली नहीं जाता, सबसे मिलके जाता हूं। और जब तक नहीं मिलता, जब तक उनकी पूरी सेवा होती है अंबर जी। खाओ, खाना पीना सब खाओ, आप खाट बिछा रखी। जलेबी भी देते हैं खाने में? अब तो जलेबी हर जगह मिलेगी अंबर जी आपको। हमारा जलेबी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय फूड हो गया। स्वीट होगी, स्वीट। जीतने के बाद राहुल गांधी जी को जलेबी भिजवाई या नहीं, आप ये बताइए। मन के जलेबी भिजवानी थी अंबर जी, आप जलेबी का तो नाम नहीं सुनना पसंद करते हुए। नहीं, आपने जीत हासिल की है और बड़ी जीत है, तो इस खुशी में हाँ, मैंने कहा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, मैं कहा राहुल गांधी को जलेबी जरूर भिजवानी है।
इसको पवन खेड़ा को जरूर भिजवानी है। सुबह 7 बजे आके इसने खेड़ा ने बखेड़ा कर दिया था हरियाणा में। उनको भी जलेबी भिजवानी है अम्बर जी। तो जलेबी काफी हिट रही हरियाणा में इस बार, और राहुल गांधी की जलेबी आपने सीधी कर दी है। तो, और ये आपने और हरियाणा की पूरी जनता ने जलेबी सीधी की है, ये बड़ा ही मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को शीश नवाता हूं कि उन्होंने ऐसा बड़ा मैंडेट दे करके हमें आज जिताया है। तो अंबर जी के चैनल पर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और भी इसी तरह के राष्ट्रवादी चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। और नायब जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने अपने इस इतने कीमती समय से आपने वक्त निकाला और हमारे साथ अपनी बातें और अपने अपने ज्ञान साझा किया। खासतौर से जलेबी सीधी करने वाली जो आपने पूरी बात बताई है वो बहुत अहम ये मुहावरे होते हैं अम्बर जी, हरियाणवी मुहावरे हैं। जलेबी सीधी कर दी, इसका मतलब है कि सुधार दिया। एक और होता है हमारे हरियाणा में बहुत चलता है, गोभी खोद दी। गोभी खोद दी। हाँ, लोग कहते हैं भाई भाजपा ने कांग्रेस की गोभी खोद दी, इसका भी वही मतलब है। मतलब गोभी खोद दी का मतलब पाड़ के फेंक दिया कती। ओके, गोभी तो वैसे फूल होता है ना, फूल भले ही होता है, पाड़ना पड़ता है अम्बर जी। ओके, हाँ, उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह के मुहावरे हमारे हरियाणा में चलते हैं। बड़े मजेदार मुहावरे होते हैं और आपके जो वन लाइनर्स, आपकी जो स्पीच थी चुनाव के दौरान, बड़े वायरल हुए, लोगों को बड़ा मजा आया सुन सुन के। हम तो हरियाणवी अम्बर जी नेचुरल है, हंसते हंसाते काम करते हैं सारे। कहा कोई चिंता नहीं, कहा आप चिंता मत करो अम्बर जी, कहा बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे कहा आके। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और हमारे चैनल पे आप तशरीफ लेकर आए। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।